सुयोधन, पांडवों का वनवास, अज्ञातवास का काल बीत गया। अज्ञातवास के दौरान विराट राजा के आस्थान में मंत्री रहे धर्मराज, नृत्य प्रशिक्षक बृहन्नला बनकर अर्जुन, रसोइया बनकर भीम, गजशाला अश्वशाला में नकुल एवं सहदेव रहते थे, एवं वो द्रौपदी अंतःपुर में दासी बनकर रहती थी। किंतु उनके वो 13 वर्ष हमें स्मरण कर विष उगलते हुए बीते होंगे। अज्ञातवास समाप्ति के अंतिम दिन सूर्यास्त के प्रहर तुम्हारे पितामह को इन पांडवों का पता चल गया था। सूचना यदि पहले मिली होती तो उनको पुनः 12 वर्ष अरण्यवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास भेज सकता था मैं। कहीं एक कुरुक्षेत्र युद्ध का पूर्वाभास तो नहीं? भ्राताओं, मुझ पर अभिमान करके कौरवों के पास राजदूत बनकर जाने को कह रहे हो। मैं तैयार हूं। अनहोनी को टालने हेतु अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करूंगा। धर्मराज, कहो, कैसी संधि का प्रस्ताव रखूं? न्याय से हमें मिलने वाला आधा राज्य तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, वो दुर्योधन तो हमें देगा नहीं। कदाचित 5 गांव ही दे दे, ऐसा प्रस्ताव रखिए। भ्राताश्री, उस दिन कुरु महासभा में कौरवों द्वारा किए गए मेरे अपमान की आग आज तक हृदय में ज्वाला बनी हुई है। इतने दिनों से मेरे ये खुले केश इस आग के साक्षी हैं। मेरे पति मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले वीर योद्धा हैं, मैंने सोचा। किंतु अब ये अपने पौरुष को मिट्टी में मिलाकर केवल बातों में लगे हैं। इसलिए मैं अपने मायके जाकर अपने सहोदर धृष्टद्युम्न से उन कौरवों का संहार कराकर अपना प्रतिशोध ले लूंगी। हाँ द्रौपदी, ये सच है। भरी सभा में जब वो दुशासन तुम्हारे केश खींचकर तुम्हें अपमानित कर रहा था, हाथ बांध कर बैठे रहने वाले हम केवल बातें ही कर सकते हैं। भीम, शांत हो जाओ। शांति? हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होना केवल एक भ्रांति है। भीमा, शांति शांति। जाइए माधव, जाइए। अग्रज सा शांति मंत्र का पठन करना ही हमारी विधि लिखित है। जाइए माधव, केवल 5 गांव ही दया भीख में मांगकर दुर्योधन से हमारी संधि करा दीजिए। जाइए। अर्थात 5 गांव ही उपयुक्त है, यही सबकी राय है? नहीं, हमारी राय नहीं, ये हमारे अग्रज की राय है। अच्छा अच्छा। अर्जुन, अपना संदेश बताओ। हमारा भाग नहीं दिया तो फिर वो दुर्योधन होगा भीम के भुजाओं के हिस्से। राज्य भार भ्राताश्री के भाग में, मेरे भाग होगा समस्त सैन्य बल। ऐसी चुनौती दिया। बोलना माधव। ठीक है, सब कुछ थोड़ा भार डालकर ही कहूंगा। नकुल, सहदेव, हमारे भ्राताश्री की राय हमारी राय। संधि हो या समर हो? भ्राताश्री, मुझे पांडु कुमारों के साथ 5 गांवों में रहकर केवल एक दिन सनद संलाप नहीं करना। उन कौरवों का अंत देखूं। समर से ही शांति है। हाँ, इस शांति हेतु ही ये शांति दूत बनकर जाएगा। मनोवांछित फल सिद्धिरस्तु। श्री कृष्ण। प्रणाम श्री कृष्ण। इस सभा को
पांडवों के शांति दूत कृष्ण का प्रणाम है। वासुदेव, पांडुपुत्र एवं उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी सब कुशल हैं? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है मामाश्री। महाप्रतिभावान शकुनी महाशय की क्रीड़ा माया द्यूत में हार कर अरण्य एवं अज्ञातवास को पूर्ण कराए आपके भ्राता के पुत्रों ने मुझे शांति दूत बनाकर भेजा है। अरे ओ शांति पुजारी, पांडवों ने तुम्हें यहां जितना कहकर भेजा है केवल उतना मात्र कहो। माया द्यूत न्याय द्यूत वाले अधिक प्रसंग नहीं। उनको मिलने वाला आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया है उन्होंने। ना दिए तो हृदय को जानते हुए तुम्हारे उन्होंने केवल 5 गांव की ही मांग रखी है। कौन से 5 गांव? इंद्रप्रस्थ, रुकाप्रस्थ, वारणावत, जयंत, इनके साथ कोई एक और गांव मिलाकर 5 गांव ही चाहिए। और ये भी ना दिए तो? ना दूं तो? विधि का लिखा असंभव है टालना। विपरीत विपत्कर विध्वंस होना संभव है। गोपाल, अप्रासंगिक बातों हेतु यह स्थल नहीं है। शांति दूत बनकर आए हो, शांति दूत बनकर ही तुम बात करो। कर्ण, साक्षात कृष्ण परमात्मा ही संधि हेतु पधारे हैं। ज्येष्ठ की बातों को सुनना सीखो। आधा राज्य हो या 5 गांव, जो तुम्हें धर्म संगत लगे उसे दे दो। लोक चिंतक श्री कृष्ण की बात मानना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। धर्म हो या अधर्म हो, इसका अंत करो। इसके पश्चात किसी भी कारणवश वैमनस्य ना हो सुयोधन। यदि कुछ नहीं दिया तो जो होगा वो तुम्हें बताता हूं। कभी क्रोध न करने वाले धर्मराज यदि क्रोधित हुए तो 7 समुद्र एक हो जाएंगे। जिस कर्ण के पराक्रम पर अभिमान है तुम्हें, वैसे सहस्त्रों कर्ण ही क्यों ना आए, अर्जुन के पराक्रम की आग में भस्म हो जाएंगे। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय लिए प्रतिज्ञानुसार भीम दुशासन की छाती चीरकर रक्त से केश धोएगा उसके। द्रौपदी को देखकर जंघा पर बैठाने के किए संकेत के लिए तुम्हारी जंघा को वो भीम चीर डालेगा। यदि ये सब नहीं चाहिए तो संधि कर लो। ए शांति पुजारी, बंद करो अपनी अप्रासंगिक बातें। इंद्रप्रस्थ, रुकाप्रस्थ, जयंत, वारणावत, ये सारे गांव हमारे पिताश्री आदि काल में ही दान स्वरूप दे चुके हैं। उसे तो दे नहीं सकते, ये अच्छी तरह ज्ञात है तुम्हें। अगर उनकी मांगे पूरी ना करूं तो युद्ध होगा, और इस युद्ध में मेरा, मेरे मित्र का, मेरे सहोदरों का वो क्या करेंगे, ये बात भरी सभा में प्रकट कर दी। यदि मैं उनसे संधि मानकर उन्हें दे भी देता हूं तो मांगे हुए 5 गांव मैंने सामंजस्य से दिए होंगे अथवा समर के डर से दिए होंगे। अरे बेचारे पांडवों ने केवल 5 गांव ही तो मांगे, उसे भी नहीं दिया परम लोभी कृपण दुर्भागी दुष्ट दुर्योधन ने। ये लोगों से कहलाने वाली तुम्हारी दुष्ट बुद्धि है। तुमने क्या कहा? माया द्यूत। स्वयं वो चलकर आए, खेले, पांचाली को हारे, पिताश्री के दया भीख के पात्र बने। वैसे भी एक एक कर पांडव के साथ जीवन व्यतीत करने वाली वो परम पावनी द्रौपदी ने क्या मांगा? दासत्व से विमुक्ति पतियों की, किंतु स्वयं ने दासी मुक्ति नहीं मांगी और पिताश्री ने उसे मुक्ति दी भी नहीं। इसीलिए वो धूर्त पांचाली
इस क्षण तक मेरी चरण दासी है। चलो, तुम्हारे कहने पर आधा राज्य या 5 गांव हमने दे दिया, तो द्रौपदी को तुम हमें दिला दो उनसे। हमारी ओर से शांति पुजारी बनकर दिलाओगे क्या? शांति पुजारी? हाँ? वो तो निर्लज है, तुम्हें यहां भेजा है, और तुम भी निर्लज होकर यहां आ गए। जितना तुमने कोलाहल मचाया उतना ही ये वास्तव में पराक्रमी होते, तो रणभेरी बजाना छोड़कर दे ही कर भिक्षा मांगने तुम्हें यहां कदापि नहीं भेजते।